सबसे पहले बात कर लेते हैं नूह की और हरियाणा में, क्योंकि करीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं जिस तरीके से वहां पे क्लैशेस हुए थे, वैंडलिज्म हुआ था और हिंसा जो देखी गई थी हरियाणा के नूह में और आसपास के इलाकों में। अब महापंचायत ऑर्गेनाइज करी गई थी हिंदू आउटफिट्स की तरफ से और उनकी तरफ से ये अब अनाउंस करा गया है कि जो शोभा यात्रा वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई थी उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। और ये वीएचपी की तरफ से जो ब्रज मंडल यात्रा है वो 28 तारीख को, इस महीने की 28 तारीख को दोबारा शुरू की जाएगी। अब ये वही यात्रा है जो पिछले वक्त जब जुलाई में जब शुरू करी गई थी और हमने देखा था जहां तक इस महीने के शुरुआत में हमने देखा था किस तरीके की जो डिसरप्शन हुई थी और हिंसा हुई थी और हमने कई इलाकों पे देखा किस तरह से गाड़ियां जला दी गई थी, पुलिस के ऊपर भी हमला किया जाता। अब वो महापंचायत की तरफ से ये मांग रखी गई है कि साथ ही साथ जो भी हिंसक घटनाएं 2 हफ्ते पहले के करीब हुई थी नूह में, उसको पूरा ट्रांसफर एनआईए की तरफ से किया जाए और जितने भी अटैक हुए हैं वहां पर लोगों पर उसकी जो जांच है वो एनआईए की तरफ से हो। अब ये जो वीएचपी की यात्रा है ये 31 जुलाई को नूह में से निकलकर पलवल और गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट से होती हुई गई थी। तो हमने ये देखा था कि उन्होंने जो जितने सर्वे की भी मांग करी है कि जितना नुकसान हुआ है, चाहे घरों के जितना नुकसान हुआ है, उसके बारे में जो कॉम्पनसेशन और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन है वो पीड़ितों को देनी चाहिए। अब उनकी तरफ से यह भी मांग रखी गई है, जहां तक अगर हम महापंचायत के बारे में बात करें तो नूह को काउ स्लॉटर फ्री डिस्ट्रिक्ट की घोषणा कर देनी चाहिए। ये फिलहाल उन्होंने सरकार से मांगे रखी हैं। 28 तारीख को जो हमारे धार्मिक संगठनों के साथी हैं उन्होंने पंचायत से कहा है कि यात्रा हमारी वो अधूरी है, इसलिए उस यात्रा को पूरा किया जाना चाहिए। और पंचायत ने उनकी बात को तहे दिल से स्वीकार कर दिया कि जो भी किसी के झूठा मुकदमा दर्ज किया है उन मुकदमे में से उनको निकालने का काम करे और एक एक दोषी को पकड़ के जेल में ठोकने का काम करे। ये भी पंचायत का फैसला है। जो भी अधिकारी साजिश के तहत छोड़ के जिला भागे उनकी भूमिका की जांच हो और उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। Was a Mahapanchayat that took place on the border of Palwal and Noo in Palwal district, and at the Mahapanchayat it has been decided that on August 28th the Brij Mandal Jalabhishek Yatra that was disrupted, that led to clashes back on July 31st, will happen on August 28th again. As of now, we will have to wait to understand whether the administration will give further permission to hold that yatra or not. But the Mahapanchayat here has decided that they will carry out the Brij Mandal Jalabhishek Yatra on 28th of August. Apart from that, the Mahapanchayat has also asked the central government that all the cases pertaining to July 31st should be handed over to NIA, National Investigating Agency, and not to the Haryana government and its agencies. Apart from that, compensation has been sought for people who have lost their lives, for the family, the next of kin of people, the 6 people who died in these clashes. The Mahapanchayat has asked for a 1 crore compensation and a government job for the family, and likewise 50 lakh compensation for people who were injured during these clashes. Apart from that, for a reason that there shouldn't be any such situation like July 31st in future, the Mahapanchayat has also requested the central government that there should be a paramilitary force battalion station headquartered in this region. And one of the biggest thing that came out from this Mahapanchayat wants to divide the Noo district in among the adjoining district. They want Noo district to cease from existence, and the areas of Noo district should be merged with adjoining districts of Palwal, Faridabad and Gurgaon. So it remains to be seen how things unfold. But for now, the Mahapanchayat has taken a decision that on August 28th, there will be a Brij Mandal Jalabhishek Yatra. Remember, that Yatra was the location where the clashes broke out back on July 31st. अब आपने देखा, ग्राउंड रिपोर्ट भी सुनी किस तरह से जो मांग रखी गई है ये महापंचायत की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राज्य सरकार इसे गो अहेड देगी, ये मंजूरी देगी कि ये यात्रा को कंटिन्यू किया जाए। 28 तारीख को सुन लेते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या कहना है।
किसी समाज के दूसरे समाज के खिलाफ कोई बात करना ही उचित नहीं है, क्योंकि हमारा स्वार्थ तभी सामंजस्य बना रह सकता है जब आपस में इकट्ठे मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहेंगे। ये अपील मैंने की है और वो पंचायत शायद अभी चल रही है, तो उसकी जानकारी मैं लूंगा इस कार्यक्रम के बाद। यात्रा निकालने की बात हो रही है, क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? सरकार जैसा सामने उनकी ओर से विषय आएगा उसके बाद ही बात करेंगे, परमिशन वो लेंगे सरकार से, उस हिसाब से हमारे पास क्या। अब ये जो मांगों की जो फेहरिस्त है वो जो सामने रखी हुई है, उनमें से एक मांग ये भी है कि जहां तक अपनी सुरक्षा के लिए यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए उनको वेपन्स यानी कि बंदूक और बाकी अगर अन्य कोई आर्म्स है वो भी मुहैया कराया जाए, क्योंकि उनको फिर भी ये लगता है कि जिस तरह से 31 जुलाई को जो शोभा यात्रा पे हमला हुआ था वो दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके ऊपर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। Now, whatever they are demanding, as far as compensation is concerned, we don't have any problem. Compensation should be given for the families. Government of Bharatiya Janata Party in Haryana has been failed to control, incompetent government. And if BJP government has decided to distribute these weapons and licenses, then everybody, every citizen of the area should be given. There should not be any discrimination. महापंचायत ने जो निर्णय किया है वहाँ की उस समय की घटनाओं को देख के किया होगा, तो जो आप कह रहे हैं महापंचायत में उन्होंने वैध लाइसेंस लेने के लिए, तो सरकार को दे देनी चाहिए। वैध लाइसेंस अवैध नहीं होना चाहिए, किसी की पास भी हो। और उनको जल इसके लिए भी प्रस्ताव जो आया है वहाँ से पंचायत का, तो हिंदू समाज तो धर्म को मानने वाला है, कोई भी धर्म हो अपने तरीके से मनाए, इसलिए उनको परमिशन दे देनी चाहिए।